नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर नंबर सिस्टम के एक बढ़ते हैं, दूसरे भाग में रहते हैं भाजक। नंबर सिस्टम के भाजक, इसमें हम देखेंगे कि भाज को कहते हैं भाज, डिवाइजर मतलब भाजक। भाजक की हम संख्या ज्ञात करेंगे। विभिन्न प्रकार के भाजकों की संख्या सम होते हैं, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और भाजकों की संख्या ज्ञात करने का ज्ञात करना हम सीखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाजकों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम जो यदि कहें, यदि हम चाह भाजकों की कुल संख्या कहते हैं 500, हम 20 ले 520 मेरा एक संख्या है, इसमें हमको भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। 520 में भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। यदि हम कहें पहले 16 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें, 16 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। 16 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें मतलब कहने का मतलब है कि 16 संख्या किस किस से कटेगा, 16 संख्या किस किस से कटेगा और उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या कितनी होगी। यदि हम 16 की बात करते हैं तो 16 का एलसीएम लेंगे, इसको एल कहते हैं, गुणनखंड करेंगे। 16 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 2 से इसको करेंगे तो 8 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में। यदि हम कहें कि 16 का गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 16 का गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 4 के रूप में है। यदि हम कहें कि 16 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो 16 से 1 से भी 16 कटेगा, 2 से भी 16 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी 16 कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से भी 16 कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो ये 16 से कटने वालों की संख्या होगी। 16 से कितने होते हैं कटने वालों की संख्या हो गई। भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 1 से भी होगा, 2 से भी कटेगा, 6 से 4 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। ये भाजकों की संख्या होगी। मतलब है कि 16 कौन कौन सी संख्या से कट सकती है, तो 16 कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, फिर भी हम इस प्रकार से निकालते हैं। यदि हम कहेंगे कि 16 का जो गुणनखंड किए तो हमको कितना मिला, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। 16 का पावर इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 16 का गुणनखंड किए तो हमको 2, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 16 का गुणनखंड किए तो कितना मिल गया, 2 का पावर 4। अब 2 का पावर 4 जब मिला तो 2 का पावर 4 है और हमसे कहेगा कि 16 के भाजकों की संख्या कुल कितनी होगी। 16 में भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 16 में भाजकों की कुल संख्या कहेगा तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल गया, 5। देखिए यहाँ पर जो थे इसको निकाल, इस तरह से हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर देखें संख्या देखेंगे तो क्या हुआ है, 5 को 16 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो 16 से कटने, 16 से कौन 16 किस किस संख्या से कट सकता है, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, 16 से कट सकता है। तो ऐसी 16 से कटने वाली संख्या कितनी, 16 से विभाजित होने वाली 16 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 16 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5। अब इसको हम इस तरफ ना निकाल करके हम इस तरह से क्या करेंगे कि 2 का पावर जब हमको 4 मिला तो 4 जितना पावर जितना अब 4 मिला, जितना पावर मिला उसमें 1 जोड़ देंगे। ये हमारा भाजकों की कुल संख्या हो गया, ये हमारा भाजकों की कुल संख्या हो गया, ये भाजकों की कुल संख्या। यानी 16 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड को हम अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है,
दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, सम होते हुए भी अभाज्य है, और कोई सम नहीं कहते हैं, सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद हम यहाँ पर पावर दे देंगे, पावर जितना होगा उसमें पावर एक से जाते हैं, एक ऐड कर देंगे तो हमको भाजकों की कुल संख्या मालूम होगी, भाजकों की कुल संख्या मालूम हो जाएगी। यदि हम अब यहाँ पे 16 के भाजकों की कुल संख्या हो गई, 24 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। 24 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो 24 का गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड 2 से 12 बार, 2 से इसको करेंगे तो 2 से 6 बार में, फिर इसको 2 से करेंगे तो 3 बार में। यदि हम 24 को लिखेंगे तो 24 को लिखेंगे 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3, 3 को है 2 गुने 2 गुने 2, इसको ऐसे कहेंगे कि 2 गुने 2 गुने 2, तो हम इसका जब है यहाँ पर गुने 3, तो हम इस लाइन को ना लिख करके हम केवल ऐसे लिखेंगे कि 2 का पावर 3, इसका हमको देखना है कि पावर कितनी, इसका कितना हो जाएगा, कितना गुणनखंड है, और इसमें 3 का कितना है, तो 3 का है 1, 3 का है 1। यदि 24 के कहेगा कि 24 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, भाजकों की 24 के भाजकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका पावर कितना है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। इसमें संख्या कितना है 1, इसमें संख्या कितना है 3 + 1, फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1, यानी सीधा हम करेंगे 3 + 1 यानी 4, 4 गुने 2 बराबर 8। भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो भाजकों की कुल संख्या इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर जाते हैं कि 520 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। सीधा हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो होते हैं उसको पावर दिया, तो उससे अभाज्य गुणनखंड को हम यहाँ पर लिखते हैं 2 का पावर यहाँ पर 3 हो गया, 3 पर पावर 1 हुआ, और जब 1 हुआ तो यहाँ पर 24 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने की बात आएगी। तो 24 के भाजकों की संख्या यहाँ पर पावर जितना है उसमें 1 जोड़ के लिखेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, और फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 3 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 4 गुनी 8। 24 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 8। 24 के भाजकों की कुल संख्या 8। यदि 520 का हमें कहेगा कि 520 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, 520 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 520 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हम गुणनखंड करेंगे। 520 इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 2 बार में 2 छक, यदि हम 2 से फिर करेंगे तो 13 दूनी 2 से करेंगे तो 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पचे 10, फिर 2 से 5 से कटेंगे, 5 से करेंगे तो ये 13 बार में, 5 से करेंगे तो ये 13 बार में। यदि हम इसका करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 पर 2 12, 2 छक 12, 0 का 0, 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26, 130 हो जाएगा, 126 का आधा 130 हो जाएगा, 2 से करेंगे 130 का आधा 65 होगा, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको 13 बार में होगा। जब हम इसकी जाते हैं इतना कर लेंगे, तो इतना करने के बाद अब इसमें हम क्या देंगे 520, तो 520 बराबर हमको क्या मिलेगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। अब हम कहेंगे कि 520 के भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या इस देते हैं, ये है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है।
इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। अब जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए तो इसका पावर दो का पावर कितना हो गया, दो की संख्या कितनी है, 2 का पावर 3 हो गया, 5 का पावर 1 और 13 का पावर 1। अब इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें पावर 1 जोड़ना है तो 3 में 3 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1। पावर की संख्या क्या, पावर की संख्या में 1 ऐड करके लिखेंगे, सीधा सीधा करेंगे तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 गुने 2 गुने 2, 4 गुने 8, 8 गुने 4 गुने 8, 8 गुने 16। आंसर भाजकों की कुल संख्या हो जाएगी, भाजकों की कुल संख्या, इसी पर भाजकों की कुल संख्या हो जाएगी 520 का देखेंगे तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। अब भाजकों की कुल संख्या तो पावर में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर पावर 3 में 1 जोड़ दिए, 1 तो 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे फिर 1 तो 13 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, पावर को जोड़ेंगे और गुना करेंगे तो 3 में 1 जोड़े तो 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, सबको गुना कर देंगे तो 4 गुनी 8, 8 गुनी 16। 520 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 16। 520 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 16। अब हम यहाँ पे भाजकों की कुल संख्या हो गया। अब इसमें हमको इसमें भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो इसमें इन संख्याओं में 5 एक भी होता है, एक और स्वयं संख्या भी शामिल होता है, एक और स्वयं संख्या भी शामिल होता है, स्वयं संख्या भी शामिल होता है। इसका कहने का मतलब है कि संख्या भी शामिल है कि टोटल भाजकों की कहते हैं, कुल भाजकों की संख्या 540 है तो 520 के कुल भाजकों की संख्या कहते हैं तो कुल भाजकों की संख्या निकलता है 16। इसमें तो एक देते हैं, इसमें से कहा जाए तो 2 को तो एक तो खैर एक सबसे विभाजित होता है, एक तो सबका एक से सब संख्या कटती है, कोई भी संख्या हो 1 से कटेगा और स्वयं संख्या से भी कटेगा, 520 भी कटेगा। तो 2 तो ऐसे ही हो गया जो रहते हैं, इसमें वो भी शामिल है, जो 1 भी शामिल है और स्वयं संख्या भी शामिल है, और बाकी जो होते हैं इसको ये दोनों को हटा देंगे तो इसकी हो जाएगा संख्या 14। ऐसे कुल भाजकों की संख्या बोलते हैं तो कुल भाजकों की संख्या होती है 16, कुल भाजकों की संख्या होती है 16। अब हम एक दूसरा और देखते हैं, 75 का पावर 8। इसमें हमको भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, इसमें हमें भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हमको भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 75 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 75 का गुणनखंड करेंगे तो 75 का गुणनखंड करेंगे, 75 का गुणनखंड 75 का पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर 8 दिया हुआ है, 75 में हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको यदि 5 से करेंगे तो 25 बार में, सॉरी 5 से करेंगे तो 15 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 3 बार में, यानी हम 75 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुने 3। तो यहाँ पर दे देंगे 75 बराबर दे देंगे 5 गुने 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1 का पावर 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं अभी 8 है, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 है तो यहाँ पर इसका पावर से इसमें गुना होगा, इसका पावर से इसमें गुना होगा, यानी कहेंगे कि 5 का पावर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 गुने 3 का पावर 8 गुने 1 तो 8। अब इसमें हम कहेंगे कि इसके भाजकों की कुल संख्या, इसके भाजकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे यानी 16 प्लस 1 इंटू इसके भाजकों देते हैं पावर, इसका पावर कितना है 8
8 + 1 यानी कहेंगे तो 17 × 9 17 53 से 153 हो गया आंसर साथियों। अगर समझ में आता है तो लाइक करना रहते हैं, लाइक करना ना भूले। ये हो गया भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करनी। भाजकों की कुल संख्या, ये तो कुल भाजकों की संख्या हो गया। यदि इसमें से हमको यदि कहेगा कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो इसमें सम भाज ये तो सम भाजकों की संख्या कहे या फिर विषम भाजकों की संख्या कहे तब हम कैसे निकालेंगे। यदि हम अब यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा सवाल था कि कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या तो इसमें सम और विषम दोनों शामिल हो सकता है। जैसे यहाँ पे 75 का है तो 75 में तो यहाँ पर सम संख्या है ही नहीं, यानी इसका जो भी भाजक मिलेगा तो विषम ही मिलेगा, इसका जो भी भाजक मिलेगा विषम ही मिलेगा। अब हम सम की बात करते हैं और विषम की बात करते हैं, तो अब देखते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कि सम भाजकों की संख्या। ये तो कुल भाजकों की संख्या निकालना हो, तो कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो जो भी संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 75 का गुणनखंड किए तो 5 × 5 से 15 बार में 5 से 75 कटेगा 15 बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, यानी 5 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1। इस पावर को क्या करेंगे तो गुना करेंगे, 8 × 16 8 इकाई 8। अब इसमें भाजकों की कुल संख्या कहेगा, भाजकों की कुल संख्या कहेगा, भाजकों की कुल संख्या कहेगा तो भाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, इसके पावर में एक जोड़ देंगे तो 16 और 1 17। इसमें भाजकों की कुल संख्या देखेंगे तो 8 + 1 9 यानी 17 × 9 17 9 53। इसमें भाजकों की कुल संख्या हो गया 153। यदि हम यहाँ पर कहा जाए मुझके कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 1240 के भाजकों की कुल संख्या और सम भाजकों की कुल संख्या 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या भी ज्ञात करना है। और यहाँ पे कह दे कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। 1240 के सम भाजकों की भाजकों की कुल संख्या, फिर 1240 के भाजकों 1240 के सम भाजकों की संख्या 1240 के सम भाजकों की संख्या और 1240 के विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सम कहे कुल कहे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 1240 का गुणनखंड, 1240 का 2 छक 12 2 दूनी 4 620, 2 से करेंगे 310, फिर 2 से करेंगे 2 इकाई 2 2 पचे 10 2 पचे 10, फिर 5 से करेंगे 5 15 31, इतना मिलेगा। यानी हम 1240 कहेंगे तो 1240 बराबर कितना मिलेगा, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 31 का पावर 1 इंटू 31 का पावर 1, 31 का पावर 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1240 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से इसमें भागा देंगे तो 620 बार में कटेगा, 2 से इसको करेंगे 310 बार में,
2 से इसको करेंगे 155 बार में, 5 से करेंगे इसको 31 बार में। 1240 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 या 33 का पावर 1। यानी हमसे कहेगा कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कहेगा। तो कुल भाजकों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें पावर है, यहाँ की संख्या पावर है 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 5 का पावर रहते हैं, 5 का पावर 1 है, तो यहाँ पर फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, गुना है, फिर यहाँ पर 31 का पावर 1 है, तो फिर हम यहाँ पर 1 को 1 पावर 1 करेंगे। यानी जो सकते हैं एक बढ़ा के लिखना है, सीधा सीधा 4 गुने 2 गुने 8, यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 गुने 2 गुने 2। आपके समझने के लिए है, नहीं तो बढ़ते हैं एक लाइन में सीधा सीधा 4, 3 में 1 है तो 4, 4 में 4 गुने 2, 2 गुने 8, यहाँ पर 3 + 1 1 जोड़ के लिखना है, तो 3 + 1 कर देंगे, इसमें 1 + 1 दिए, इसमें 1 + 1 कर दिए, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसमें देखेंगे कि अब इसमें हमसे कहा जाए कि सम भाजकों की कुल संख्या, तो हो गया भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की 1240 के भाजकों की कुल संख्या। कुल संख्या में तो कह सकते हैं सम पावर में 1 जोड़ जोड़ के कर देंगे। यदि हमसे कहा जाए कि सम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, सम भाजकों की कुल संख्या, तो सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 1240 के, यदि हमसे ये तो कुल संख्या के रूप में हो गया। अब हमसे यदि कहें कि 1240 के सम भाजकों की कुल संख्या, तो सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, तो इसमें और कोई सम अभाज्य संख्या इसमें है नहीं, तो इसमें अभाज्य संख्या जो हैं यहाँ पर 2 है, तो इसके पावर को 10 का 10 लिखेंगे, इसके पावर में 1 नहीं ऐड करेंगे और बाकी सब के पावर में 1 ऐड कर करके लिखेंगे, यानी 3 गुने 1 + 1 गुने 1 + 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सम भाजकों की कुल संख्या कहेगा, तो सम भाजकों की कुल संख्या कहेगा, तो सम अभाज्य संख्या जो है, तो सम अभाज्य संख्या के यहाँ पर अभाज्य के रूप में करना है, यानी 2 का जो पावर होगा, 2 को पावर को 10 का 10 लिखेंगे। इसमें अभी हम ऐड कर रहे थे भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने में केवल 2 के पावर को 10 का 10 लिखेंगे और फिर इन सबों में ऐड करेंगे। एक यहाँ पर है तो 1 + 1 1 + 1, यानी 3 यहाँ पर 3 हो गया, 1 + 1 करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर 1 + 1 करें तो फिर 2 हो गया। सम भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। सम भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 12। सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो 2 के पावर को 10 का 10 लिखेंगे, यानी इसमें 1 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और विषम भाजकों में 1 बढ़ा करके जाते हैं लिखेंगे, यानी 3 गुने 1 + 1 गुने 1 + 1, यानी 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यदि विषम भाजकों की कुल संख्या कहेगा, विषम भाजकों की कुल संख्या, तो विषम भाजकों की कुल संख्या बार यहाँ पे कहेगा कि 1240 के विषम भाजकों की कुल संख्या, तो विषम भाजकों की कुल संख्या क्या है कहेगा, तो कहते हैं 2 के पावर को छोड़ देंगे, 2 के पावर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, केवल विषम के साथ आते हैं। विषम भाजक कितना है, 5 और 3, 5 और 31, 5 और 31, तो विषम भाजक किस होते हैं, पावर में पावर जितना है उसमें 1 जोड़ जोड़ के लिखेंगे, यानी 5 का पावर 1 है, 2 के पावर है तो 2 के पावर को इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 के पावर को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, और सम भाजते हैं विषम भाजकों की संख्या कहेगा, तो यहाँ पर 1 करेंगे, 1 + 1
फिर 31 पर पावर 1 है तो यहाँ पर भी करेंगे 1 + 1, यानी हमें मिलेगा कितना 2 × 2 = 4 आंसर। देखिए विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, 2 के पावर को छोड़ देंगे तो 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 करेंगे, यहाँ पर भी 1 + 1 करेंगे, 2 दूनी 4। अभी यहाँ पे देख रहे हैं 1240 के भाजकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या में क्या करेंगे कि कुल संख्या में सबके पावर में एक जोड़ जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे 3 + 1 1 + 1 1 + 1 तो 3 1 4 4 और यहाँ 4 हो गया, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। कुल भाजकों की कुल संख्या कहेंगे तो 16 हो गया। विषम भाजकों की अभी 4 निकाले, सम भाजकों के भी कहते हैं निकाले हुए हैं, तो सम भाजकों की कहेगा तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 3, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फिर करेंगे 1 + 1 1 + 1, यानी 3 × 2 + 2 सॉरी 3 × 2 × 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और 4 16। कुल भाजकों की संख्या 16, कुल भाजकों की संख्या 16। तो इसी प्रकार से भाजकों की सम भाजकों की संख्या निकालते हैं और विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन के रूप में देखें, दूसरे क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 820 के सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए और 820 के विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 820 के सम भाजकों कहते हैं विषम, 820 के सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 820 के सम भाजकों होते हैं सम भाजकों, 820 के सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए और 820 भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहेगा कि 820 के विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए और 820 के सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आठ सौ बीस का क्या करेंगे, 820 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 4 से 10 बार में, 2 से इसको करेंगे तो 2 से लेते हैं यहाँ पर 205 बार में हो जाएगा। यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 41 बार में, 5 का 20 5 इकाई 5। अब इसमें भाजकों की कुल अब यह 41 अभाज्य संख्या हो गई। जब 41 अभाज्य संख्या हो गया तो 41 में यहाँ पर 820 बराबर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुने 5 का पावर 1 गुने 41 का पावर 1, 41 का पावर 1। अब सम भाजकों की विषम भाजकों की कुल संख्या कहेगा तो विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या, तो विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, विषम भाजकों की कुल संख्या, इसके पावर देते हैं सम वाला तो 2 के पावर को लेंगे नहीं, 2 के पावर को यहाँ पर हम लेंगे नहीं, 2 के पावर है तो इस 2 के पावर को हम नहीं लेंगे, केवल विषम वाला को लेंगे। तो विषम वाला को लेंगे तो 1 + 1 और फिर यहाँ पे है 1 + 1 यानी 2 × 2 बराबर 4 आंसर। अब 4 आंसर हो जाएगा। यदि सम भाजकों की कुल संख्या कहेगा 820 के विषम, और यहाँ पे कहेगा 820 के सम, 820 के सम भाजकों की कुल संख्या,
इसका संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर को 10 का 10 लिखेंगे, 2 के पावर को 10 का 10 लिखेंगे, यानी 2 के पावर कितना है 2, 2 के पावर कितना है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और फिर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 41 का पावर 1 है तो 41 का पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कहेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर। यहाँ पर सम भी इसका संख्या कितनी हो गई, तो 8 हो गए। समभाजकों की संख्या कहेगा तो सम के पावर को 10 का 10 लिखते हैं और फिर जो है इसमें पावर को 1 1 कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 8 हो गया। तो ये हो गया समभाजकों की कुल संख्या, समभाजकों की कुल संख्या। और समभाजकों सम के पावर को छोड़ देंगे तो विषम भाजकों की कुल संख्या मिल जाएगी। विषम भाजकों की कुल संख्या यदि हमको कह दे इतना कि 820 के ही भाजकों के कुल गुणनफल कितने होंगे, तो गुणनफल कितने होंगे, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, 820 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। यदि हमसे कह दिया कि 800 भाजकों की कुल 820 के भाजकों की गुणनखंडों की संख्या कहते हैं गुणन भाजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। 820 के भाजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए कहेगा तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके भाजकों की कुल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1, इसके पावर में एक एक जोड़ के लिखते हैं, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 12। और इतना क्या कहेगा कि 820 के भाजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी 820 के भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल, तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए गुणनफल के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या पर इसका पावर का आधा कर देंगे, यानी कहेंगे 820 इसी संख्या का पावर पर इसकी भाजकों की कुल संख्या को आधा कर देंगे। भाजकों की कुल संख्या को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी भाजकों की कुल इस संख्या को हम ये संख्या को कुछ x मानते हैं, इस संख्या को हम x माने, इसको तो इसके भाजकों की कुल संख्या हो जाती है 820 पर ही इसको कहें n/2। n क्या हो गया, तो n हो गया मेरा भाजकों की कुल संख्या, n हो गया मेरा भाजकों की कुल संख्या। 820 पर पावर n/2, n/2 का कहने का मतलब है कि n/2 कहने का मतलब है कि भाजकों की कुल संख्या का आधा, यानी 820 पर पावर 12/2, 2 से इस 6 बार में कट गया, यानी 820 पर पावर 6 अंक। यदि भाजकों के गुणनफल कहेंगे, गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो इस संख्या को ही लिख करके भाजकों की कुल संख्या में कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, और तो कुल संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वही मेरा गुणनफल होगा। यानी 820 यहाँ पर भाजकों की कुल संख्या 12 है, तो 820 के भाजकों की कुल संख्या 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6, यानी 820 पर पावर 6। इस प्रकार से हम देखें सम भाजकों क्या कहते हैं, सम कहते हैं भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना, सम भाजकों की कहते हैं सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना और भाजफल के गुणनफल ज्ञात करना। अगली क्लास में हम देखेंगे भाजकों का जो होते हैं योगफल ज्ञात करना। ओके साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।